वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ बिजनेस स्टडी। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिजनेस स्टडी के चैप्टर फर्स्ट में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा मीनिंग एंड सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पार्ट 1 क्लास 12 सेशन नंबर 2025-2026। इस सेशन में हम बात करेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट फर्स्ट में इस वीडियो में। सबसे पहले आज हम बात करते हैं इस टॉपिक का। सबसे पहला जो फोरमोस्ट टॉपिक है वो है चैप्टर का मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बेसिकली। अगर हम डेफिनेशन की ओर जाए तो डेफिनेशन में बेसिकली 2-3 चीज़ें दे रखी है, मैं 2-3 पॉइंट दे रखे हैं। उन पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं। पहला पॉइंट जो है वो दे रखा है मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की बात करते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए एफिशिएंटली और इफेक्टिव तरीके से। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे भी कोई भी पर्सन होगा और वो पर्सन यहाँ पर एक ब्रांच मैनेजर है किसी भी कंपनी का, और उसको कंपनी की सेल्स बढ़ाने के लिए काम दिया गया है कि आप कंपनी में सेल्स बढ़ाने का काम करो। तो सबसे पहले वो सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करेगा? प्रोडक्ट पर ध्यान देगा, प्लानिंग करेगा प्रोडक्ट कैसे बनाना है, और प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर का ध्यान देगा, मशीन्स का ध्यान देगा, उनको लेबर को डायरेक्ट करेगा। लेबर कोई गलती करता है तो उसको कंट्रोल करेगा और उसको सुधार करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आती है मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट का मतलब एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस, एक तरीका जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग मतलब किसी भी चीज़ को ऑर्डर बनाना, पहले सोचना और फिर उस टास्क को पूरा करना। ऑर्गेनाइज करना, एग्जीक्यूट करना, डायरेक्टिव मतलब निर्देश देना, सुपरवाइजिंग करना, ट्रेनिंग देना, रिसोर्स को कंट्रोल करना, जो गलत है उसको सही करना, और अपने गोल्स को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यानी कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में काम करके देना। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पर क्लियर होता है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा। मैनेजमेंट का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेट टास्क टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशन गोल। किसी भी गोल्स को अचीव करने के लिए एक टास्क बनाना, टास्क मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाना कि हमें एक गोल अचीव करना है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी। कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेटिंग करना, मतलब तालमेल बनाना। एडमिनिस्ट्रेटिंग मतलब एडमिनिस्ट्रेटर करना, निर्देश देना कि किस तरीके से आप काम को करें, चाहे वो बिज़नेस हो चाहे वो नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर हम यहाँ पर घर पे खाना बना रहे हैं तो भी मैनेजमेंट ज़रूरी है, रेस्टोरेंट में खाना बना रहे हैं तो भी मैनेजमेंट ज़रूरी है। दोनों में मैनेजमेंट ज़रूरी है। सिस्टम वाइज हमें काम करना आना चाहिए। किस पर्सन से कैसा काम करवाना है, किस तरीके से वर्क करवाना है, कौन सा पर्सन किस स्किल के ऊपर काम कर रहा है, वो हम यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी सेल्स वाली बात करी थी कि एक पर्सन को यहाँ पर दिया गया है कि सेल्स का काम, कि वो सेल्स को बढ़ा कर दे, सेल्स को इंक्रीज़ करके दे। तो उस पर्सन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि प्लानिंग कैसे करी जाती है, प्लानिंग कैसे करें। मार्केट में देखा जाएगा किस तरीके से प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट में मार्केट की डिमांड हो रही है, उस तरीके के प्रोडक्ट बनाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो एक प्रोसेस हो गया जो प्लानिंग से स्टार्ट होती है, कम्युनिकेशन के आधार पर चलती है, और पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है और उस टास्क को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे सेल्स वाली बात करी गई थी उसी तरीके से इसमें बात करी गई है कि यहाँ पर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेटिंग करेंगे और यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट करेंगे जिससे हम यहाँ पर अपने टास्क को अचीव कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ अदर पीपल टू अचीव स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स यूजिंग बोथ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। अब ह्यूमन बीइंग और अदर रिसोर्सेज का यूज़ करके थर्ड पॉइंट बता रखा है कि ह्यूमन बीइंग और अदर रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने गोल्स को अचीव करेंगे। एक कला है जिसमें हम ह्यूमन बीइंग का भी यूज़ करते हैं एज अ लेबर, एज अ वर्कर, एज अ एम्प्लॉय, एज अ मैनेजर, और अदर रिसोर्सेज यानी कि अदर रिसोर्सेज कौन कौन से, फिजिकल और
फाइनेंशियल रिसोर्सेस। इन रिसोर्सेस का यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपने वर्क को पूरा मैनेज करेंगे, टाइम टू टाइम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा मैनेजमेंट कंप्लीट होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, किसी भी काम को एक इस तरीके से करना जिसमें लोगों का भी यूज़ हो, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, साथ ही लोगों के अलावा जो रिसोर्स है उनका भी यूज़ हो। अगर हम देखें कुंड्स की डेफिनेशन देखा जाए तो उसमें भी ये बताया गया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करते हैं, मेंटेन करते हैं लोगों के द्वारा, लोगों के साथ काम करके, और अपने गोल्स को एफिशिएंटली तरीके से, अपने एम को एफिशिएंटली तरीके से अचीव करते हैं। तो बोर्ड के अंदर कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैनेजमेंट की जो डिफाइंड है उसके अंदर डिफाइंड में क्या क्या बातें आती है। तो डिफाइंड में हमें 2-3 बातें याद रखनी है। पहला कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल करना, डायरेक्टिंग करना। दूसरी बात एक प्रोसेस जिसमें हम कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिंग करते हैं अपने टास्क को अचीव करने के लिए। और तीसरी बात हम यहाँ पे लोगों के साथ और अदर रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने गोल्स को अचीव करते हैं। और एक बात और यहाँ पे है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं जिसमें हम अपने वर्क को तेज़ी से अचीव करेंगे, अपने गोल्स को अचीव करेंगे, एक साथ टुगेदर काम करके अचीव करेंगे और प्रॉपरली क्रिएटिव रहेंगे। तो ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं। अब आगे आता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स में क्या आता है, फीचर्स मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर फीचर्स की बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये उसके फीचर्स हो गए। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फीचर्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले है मैनेजमेंट के अंदर क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्यों करा जाता है, क्योंकि किसी भी गोल को अचीव करना है। मैनेजमेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे नया ऑब्जेक्ट अचीव करता है। नया ऑब्जेक्ट मतलब बेसिक गोल, जो कि बेसिक रीज़न से बनता है। तो ये एक सिंपल है, सिंपल मतलब जो क्लियरली स्टेटेड है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल होते हैं। जैसे एक रिटेल स्टोर का गोल क्या है, सेल्स को बढ़ाना। लेकिन अगर एक सोसाइटी की बात की जाए तो वो क्या देखेगी, सोसाइटी चाहेगी कि हमारे सोसाइटी में एजुकेटेड बच्चे हो, उनकी जो नीड है वो पूरी हो, सोसाइटी अच्छी हो। तो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंडिविजुअल, हर ब्रांच का या हर कैटेगरी का अलग अलग यहाँ पे गोल होता है। उन गोल को अचीव करने के लिए ये बातें करते हैं। और इसी मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहते हैं। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका फोकस क्या है, किसी भी गोल को अचीव करना, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। और उसमें उन इंडिविजुअल्स, उन सब लोगों का एफर्ट लगेगा जो कि कॉमन गोल को अचीव कराएंगे। कॉमन गोल मतलब एक ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्टिव, जैसे प्रॉफिट, जैसे कि किसी भी चीज़ के अंदर अपने आप को डेवलप करना, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, चैरिटी का मिशन है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो, कि जो भी बच्चे आ रहे हैं, जो भी उनके पास आ रहा है, उनको सोसाइटी को सेटिस्फाई करना, उन बच्चों को सेटिस्फाई करना, उन बच्चों को डेवलप करना, तो उन बच्चों को एजुकेशन देना। तो हर मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक गोल सिंपल क्लियर स्टेट है कि अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। अब वो गोल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे नॉन प्रॉफिट हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो सर्वाइवल हो, कुछ भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव। मैनेजमेंट परवेसिव क्यों है, एक इंपॉर्टेंट बात आती है। मैनेजमेंट परवेसिव का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, सब जगह है। किसी भी देश के कोने में, कोई सी भी कंट्री में चल जाओ, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चल जाओ, ये जो प्रोसेस है मैनेजमेंट का, वो हर जगह एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, हर व्यक्ति को मैनेजमेंट, हर जगह मैनेजमेंट ज़रूरी है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कहते हैं। जैसे मान लो किसी जगह अब अगर आप जाएँ, जैसे मान लो पेट्रोल पंप में मैनेजमेंट ज़रूरी है। अगर हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो भी वहाँ मैनेजमेंट ज़रूरी है। अगर हम किसी स्कूल में जाएंगे तो भी मैनेजमेंट ज़रूरी है। कंसेप्ट एक है, जगह अलग अलग है,
यूएसए में, जर्मनी में, जापान में मैनेजमेंट हो सकता है सेम हो सकता है इंडिया में अलग हो, लेकिन मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट कंसेप्ट होगा, करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। यूनिवर्सलिटी है और ये फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है इसकी, यानी कि हर जगह ये, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो सुपरवाइज़र हो, हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो मैनेजमेंट परवेसिव है, यानी कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपना मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब विभिन्न प्रकार से, अलग अलग डिफरेंट तरीके से ये इसके डायमेंशंस हैं, इसके कैटेगरी है। जैसे वर्क की सबसे पहले कैटेगरी कौन सी, डब्लू वर्क, सेकंड होगी लोगों की, पीपल की, और थर्ड अपनी जो है वो है ऑपरेशंस की, वर्क की। ऑपरेशंस मतलब किसी भी चीज़ को ट्रांसफर करना, जैसे इनपुट से आउटपुट। तो वर्क में क्या आ जाएगा, वर्क में पहला आएगा प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग और किसी भी टास्क को पूरा करना। प्लानिंग एग्जीक्यूटिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अगर हम गारमेंट्स की फैक्ट्री की बात की जाए, तो गारमेंट्स की फैक्ट्री के अंदर अगर देखा जाए तो कस्टमर कब सेटिस्फाई होगा, जब उसको अच्छे कपड़े मिलेंगे। तो उसके लिए अच्छे कपड़े बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए वर्क अच्छा करना पड़ेगा। जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं तो अच्छा इलाज करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम किसी स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ अच्छा पढ़ाना पड़ेगा। तो हर जगह वर्क का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ प्रॉपर मैनेजमेंट हो सकता है। मैनेजमेंट पीपल का भी होना चाहिए। अगर लोगों की बात की जाए, उनको मोटिवेटिंग करना, उनको लीडिंग करना, जिससे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि किसी भी कंपनी में लोगों को ये सिखाया जाता है कि जो कस्टमर आएगा उससे डील कैसे करना है, कोई भी काम हमारे पास आएगा उसको इफेक्टिवली कैसे करना है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें भी मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आ सकती है। एक आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब बिजनेस प्रोसेस जो है, प्रोडक्शन, उसके अंदर हम कैसे अपने बिजनेस ऑपरेशन को पूरा अच्छा करें, इनपुट से आउटपुट अच्छा कैसे बनाए। तो वो चीज़ यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करें, मटेरियल का यूज़ कैसे करें, वो भी यहाँ पे मैनेजमेंट सिखाता है। अगला आता है कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार कंटिन्यू है, कंटिन्यूटी यहाँ पे रहेगी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया, लगातार चलता रहेगा। आज हमने एक टास्क पूरा कर लिया, नेक्स्ट टास्क में फिर वापस मैनेजमेंट चाहिए। प्लानिंग से स्टार्ट होगा, फिर कंट्रोलिंग में समाप्त होगा, फिर प्लानिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। जैसे हमने एक अभी शुरुआत में बात करी थी, सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए कंपनी में किसी वर्कर को टास्क दिया, वो सेल्स इंक्रीज़ करके दे देगा, वापस से उसको नेक्स्ट ईयर सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूटी है यहाँ पे, इस वर्क में कंटिन्यूटी, नेचर में वर्क कंटिन्यूटी है, क्योंकि इंटर रिलेटेड है। चाहे प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्रोडक्ट के बारे में सोचने से लेकर प्रोडक्ट बेचने तक सारा मैनेजमेंट आएगा। फिर प्रोडक्ट बेचने के बाद फिर प्रोडक्ट सोचना, फिर बनाना। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट चेंजिंग के साथ बदलती रहेगी, लेकिन ये कंटिन्यूटी रहेगा हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप एक्टिविटी। लगातार लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। ग्रुप एक्टिविटी मतलब कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट पर्पस होता है हर मेंबर का, लेकिन टीम एफर्ट से ही मैनेजमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव कर सकते हैं। सो यहाँ पे कोलैबोरेशन होना चाहिए लोगों का। कोलैबोरेशन मतलब लोगों का मिलजुलना, वर्क करना, टीम वर्क करना, एक साथ काम करना, एफर्ट को लगातार इन्वॉल्वमेंट में लाना। इस तरीके से ग्रुप एक्टिविटी करके आप अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मतलब चेंजेबल फंक्शन। चेंजेबल मतलब बदलते रहने वाला फंक्शन। बदलते रहने वाला मतलब इन्वायरमेंट बदलता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अफेक्ट करेगा, इंटरनल इन्वायरमेंट अफेक्ट करेगा। तो जैसे कोई भी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो फास्ट फूड बनाती है, तो उसका काम क्या है, चेंजेस लाने पड़ेंगे उसको मेन्यू के अंदर। उसको मेन्यू के अंदर मार्केट में चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट ऐसा है, उसको टेस्ट चाहिए अलग अलग। तो टेस्ट को पूरा करने के लिए यहाँ पर मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जो अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके से काम कराए और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को लेकर चले।
ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को लेकर मतलब मार्केट में सर्वाइव करना है तो लगातार आपको काम करना पड़ेगा और लगातार आपको सक्सेस लानी पड़ेगी। तो इस सक्सेस को पूरा करने के लिए डायनामिक तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक फंक्शन है जो लगातार चेंजेबल है, चेंजेबल इन्वायरमेंट में काम करता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल ही क्यों ना हो। लास्ट पॉइंट है इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब जिसको हम फील कर सकते हैं रिजल्ट के थ्रू बट देख नहीं सकते। टेंजिबल मतलब दिखने वाला, इंटेंजिबल मतलब ना दिखने वाला, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी हमें फील होती है। विजिबल नहीं है लेकिन इनविजिबल फॉर्म में उसकी अवेलेबिलिटी हमें पता चलती है। इंटेंजिबल फोर्स भी कहते हैं इसको। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। हमारे टारगेट पूरे हो रहे तो इसका मतलब हमारा मैनेजमेंट अच्छा है। हमारे टारगेट पूरे नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। While management itself is not visible, its presence is felt through the efficient and effective functioning of an organization leading to the achievement of goal. गोल्स के आधार पर ये तय होता है कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा हुआ या नहीं हुआ। अगर हमारे गोल्स अचीवेबल नहीं है, अचीव नहीं हो रहे, टारगेट अचीव नहीं है, तो हमारा गोल्स अचीवेबल ना होना ये बताता है कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं गया। तो फिलहाल हमारा ये पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है जिसमें हमने 2 टॉपिक कवर करे, नेचर ऑफ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में। पहला टॉपिक मैनेजमेंट का मीनिंग और दूसरा टॉपिक हमने फीचर्स की बात करी है। सेशन में हमने पहला कंसेप्ट, पहला पार्ट पूरा करा है जिसमें 2 पॉइंट्स हमने कवर करे। आगे आने वाली वीडियो में हम और कंसेप्ट को कवर करेंगे जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेट करता है। थैंक यू।